आपको क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट पूछा जाएगा कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सप्लेन इट्स अजम्पशन। इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, या एग्री डिसएग्री में आपको पूछ सकता है देयर आर सम अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड या देयर इज नो अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ऐसे तीन या चार टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो अजम्पशन से रिलेटेड होगा। अभी अजम्पशंस होता क्या है पहले वो समझ के लो। अजम्पशन का मतलब होता है पहले से अनुमान लगाना, पहले से अज्यूम करना कि अगर ये सारी चीजें होगी तो आपका लॉ ऑफ डिमांड इसी तरीके से होगा और उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होगा और उसके अंदर आपका प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगा, डिमांड बढ़ेगा, प्राइस कम होगा, ये फंडा उधर भी चलेगा। तो अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्लियरली यही है कि अगर ये सारे फैक्टर्स वहां पर चलते रहेंगे तो ही उस नेचर में आपको लॉ ऑफ डिमांड यही तरीके का डिमांड कर्व दिखाएगा। अगर मुझे इसे सिंपली तरीके से बताना है तो अजम्पशन लॉ ऑफ डिमांड का वो फैक्टर है जिसके अंदर लॉ ऑफ डिमांड यानी प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप बरकरार रहेगा। ठीक है, यानी जहां पर इस लॉ की जहां पर हमने बात की थी, जहां पर हमने क्लियरली बताया था कि जब प्राइस हायर है तो डिमांड कम होगा, डिमांड लोअर है तो प्राइस हायर है, तो ये फंडा जो हमने डिस्कस किया था वो सेम शेड्यूल, सेम डायग्राम, सेम रिलेशन कैरी ऑन होगा जब अजम्पशंस अप्लाई होंगे। क्लियर, यानी ये सारे वो अजम्पशंस है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड बरकरार रहने वाला है। दूसरा, आपको अजम्पशंस लिखने से पहले भी लॉ ऑफ डिमांड पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यानी अगर क्वेश्चन में बोला है राइट द अजम्पशंस तो आपको डायरेक्टली अजम्पशन लिखना नहीं है, आपको पहले पूरा लॉ ऑफ डिमांड लिखना है, डायग्राम्स बनाने हैं, एक्सप्लेनेशन करने हैं, सब कुछ लिखने के बाद ही अब अजम्पशंस लिखोगे। हाँ, भले ही अजम्पशंस आप एक एक सिंगल लाइन में लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन कोई भी अजम्पशन या कोई भी एक्सेप्शन किसी भी लॉ का आप डायरेक्टली लिख नहीं सकते विदाउट द एक्सप्लेनेशन। क्लियर। अब आते हम लोग अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पर। सबसे पहला अजम्पशन है नो चेंज इन। अब ये नो चेंज इन है ना, ये आपका कॉमन रहेगा, यानी आपको एक कांस्टेंट रखना है, उसके आगे आप कुछ भी डालो, नो चेंज इन इनकम, नो चेंज इन फैशन, नो चेंज इन हैबिट, नो चेंज इन प्रेफरेंस, नो चेंज इन हैबिट। ठीक है, ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी, सारी चीजों में चेंजेस होने वाला नहीं है, इसके आगे कुछ भी लगाओ। सबसे पहला नो चेंज इन इनकम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजों की डिमांड करोगे, वेदर उसका प्राइस और उसका बढ़े या कम हो। मेरी इनकम पहले 100 रुपए है तो मैं डिमांड भी 100 रुपए के हिसाब से करूंगा। मेरी इनकम 1000 रुपए हो गए तो मैं डिमांड भी 1000 रुपए के हिसाब से करूंगा। मैं जो जो चीजें खरीदूंगा वो 1000 रुपए के क्राइटेरिया के हिसाब से खरीदूंगा। मेरी इनकम अगर 10,000 हो गए तो मैं 10,000 के हिसाब से मेरे खर्चे को मैनेज करने वाला हूं। यानी यहां पर सबसे पहला डिमांड यही कहता है कि आपकी इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए, नो चेंज इन इनकम, आपकी इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आपका इनकम चेंज नहीं हो रहा है, अगर आपकी इनकम चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब आपके पास जितना भी पैसा आ रहा है आप उतना ही खर्चा करने वाले हो। अगर आपकी इनकम चेंज हो गई तो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो जाएगी, तो आप नए नए क्राइटेरिया पर आओगे। सिंपल, एक 100 रुपया कमाने वाला इंसान सुबह उठेगा, चाय पिएगा, दोपहर को 10-20 रुपया 30 रुपए का खर्चा करेगा खाना पीने का, शाम को खाने पीने का 10-20-30 रुपए का खर्चा करके रात को सो जाएगा। दिन में 10 रुपया सेविंग कर सकता है। लेकिन अगर उसकी इनकम में बढ़ाकर 1000 रुपया कर दूं तो वो क्या बोलेगा, मैं अच्छा खाना खाऊंगा, मैं अच्छे से मतलब चाय पीऊंगा, चाय के साथ मैं कुछ नाश्ता भी करना पसंद करूंगा, क्योंकि पैसा बढ़ गया ना मेरे पास जो कमाई थी वो पहले 100 रुपया थी तो खर्चा मैं 100 के हिसाब से करूंगा। लेकिन अब मेरी कमाई बढ़ गई तो मैं खर्चा भी 1000 रुपए के हिसाब से, तो मैं बोलता यार मेहनत कर रहा हूं ना तो थोड़ा अपने ऊपर भी खर्चा करता हूं, तो अच्छा खाना खाऊंगा तो मेरे को और ताकत है कि मैं और अच्छे से काम करूंगा। अगर मेरी इनकम 10,000 हो गई तो मैं क्या करूंगा, सोचूंगा अब बहुत अच्छा खाना खाऊंगा, अच्छी जगह बैठूंगा, अच्छे कपड़े पहनूंगा, तो मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी तो मेरे डिमांड की जो कंजम्पशन कैपेसिटी वो भी बढ़ाऊंगा ना, परचेसिंग पावर बढ़ाऊंगा। तो यहां पे अजम्पशन क्या बोलता है कि अगर आपकी लॉ ऑफ डिमांड का पहला अजम्पशन यही कहता है कि आपकी इनकम में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपकी इनकम चेंज नहीं हो रही है तो आपका लॉ ऑफ डिमांड एज इट इज अप्लाई होने वाला है। क्लियर।
सेकंड, नो चेंज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? आपके घर में सदस्य होंगे, आपके घर का पॉपुलेशन 4 आदमी का या 10 आदमी का, 6 आदमी का है। पॉपुलेशन चेंज ही मत करो, मतलब 4 थे, पहले भी 4 लोग थे, आज भी 4 लोग हैं, आगे भी 4 लोग रहेंगे, आगे 10 साल में भी 4 लोग रहेंगे। तो पहले जितना राशन भरते थे उतना राशन आज भी भरेंगे। सीधी सी बात है। नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ने वाले नहीं है। अगर नंबर ऑफ पीपल बढ़ने वाले नहीं है तो नंबर ऑफ डिमांड भी बढ़ने वाला नहीं है। सिंपल डिमांड। मैंने क्या बताया, अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, 15 लोग आ गए तो आप क्या करोगे? 15 लोगों के हिसाब से राशन भरोगे। लेकिन अगर आपके घर में 4 लोग थे, 4 लोग ही है, तो राशन भी 4 का ही आएगा जैसे पहले आता था। यानी आपके पॉपुलेशन चेंज नहीं होना चाहिए। पहला क्या बताया? इनकम चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या बताया? पॉपुलेशन चेंज नहीं होना चाहिए। तीसरा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या बोला मैंने? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब क्या? चाय और कॉफी। सुबह उठ के इंसान या तो चाय पिएगा या कॉफी पिएगा। चाय और कॉफी, चाय का प्राइस 8 रुपया है, कॉफी का प्राइस 12 रुपया है। सिंपल, चाय का प्राइस 8 और कॉफी का प्राइस 12 रुपया है। ये मैंने बता दिया रेट। अब मैं जा रहा हूं दुकान पे, उसने बोला यार सर दूध बढ़ गया, दूध का भाव बढ़ गया, तो मैंने क्या किया? चाय का प्राइस भी बढ़ा दिया और उसको मैंने 10 रुपया कर दिया। अब मेरे दिमाग में एक चीज क्या आएगा मालूम है? चाय का प्राइस बढ़ गया 10 रुपया, 2 रुपया अगर मैं एक्स्ट्रा डालूं तो मुझे कॉफी वाला, तो कॉफी कैसा होता है? एक अलग तरीके का स्वैग देता है। इन द सेंस क्या कि सुबह चाय पीने वाले बहुत ऑर्डिनरी लोग होते हैं, जैसे हम जैसे लोग ऑर्डिनरी है। लेकिन अगर कॉफी, अरे सर कॉफी पीते हैं, तो एक स्वैग आता है। तो अगर मैं बोलूंगा यार 2 रुपए का फर्क है ना, अगर 2 रुपए का प्रोडक्ट खरीदने के बाद अगर मुझे अगर थोड़ा सा अलग सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो मैं 2 रुपए ज्यादा खर्चा करूंगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप अंधेरी गए, अंधेरी में एक वड़ा पाव मिल रहा है 15 रुपए का, ठीक है, 15 रुपए का वड़ा पाव है। और आपने देखा कि मैकडोनल्ड के बाद एक बैनर लगा और बैनर पे लिखा है कि बर्गर 20 रुपए का है। अब बोले यार 15 रुपए का तो रास्ते पे खड़े होके मैं वड़ा पाव खा रहा हूं, 5 रुपए अगर मैंने और डाला तो क्या हो जाएगा? एक बर्गर खा लूंगा, वो भी मैकडोनल्ड का। प्रेस्टीज की बात हो गई। आपका जो वड़ा पाव का यानी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ गया, और वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने की वजह से जो उसका अल्टरनेटिव यानी बर्गर था उसका प्राइस के ऑलमोस्ट सेम आ गया। तो आप कंज्यूमर का माइंड क्या बोलता है? 5 रुपए डाल के अच्छा क्वालिटी खाता हूं ना मैं फिर, क्योंकि वहां पे क्वालिटी मिलेगा, क्योंकि मैकडोनल्ड है, वो हर चीज है सुपेरियर क्वालिटी का इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर यही प्राइस 10 होता, अरे डबल है, तो 10 रुपए का ही खाऊंगा मैं। क्यों? आपका जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट है ना वो मैटर करता है कि उसका प्राइस क्या है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो आप रेगुलर प्रोडक्ट से ही काम करोगे। तो यही बोलता है कि आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक सिंपल और एग्जांपल देता हूं। आपका सपोज एक फ्रैंकी वाला है, फ्रैंकी वाला क्या करता है कि मंडे से लेके फ्राइडे तक है ना, वो बोलता है कि वेज फ्रैंकी 20 रुपए का मिलेगा। लेकिन जो सैटरडे संडे आएगा ना उसको 30 रुपए में 2 फ्रैंकी खाएगा वो। तो आप क्या करोगे? मतलब सैटरडे संडे को ही पहुंचोगे। क्यों? 20 रुपए का एक फ्रैंकी मैं मंडे टू फ्राइडे खा रहा हूं। अब फ्राइडे और सैटरडे और संडे में क्या हो रहा है? ये ऑफर चेंज होके अब यहां पे जहां आप 20 रुपया खर्चा करते थे वो आपकी जेब से 10 रुपया और ले रहा है। तो आपका प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। पहले परचेसिंग पावर 20 रुपए का था, अब 30 रुपए का है, बट कमोडिटी आपको डबल मिल रहा है। इस इंटेंशन से आप पहले 20 रुपए खर्चा करते थे, अब 30 कर रहे हो, तो आपके लिए नुकसान ही है। पहले आप 20 में मांडोली करते थे, आप 30 में कर रहे हो, लेकिन वो 10 रुपया ज्यादा आपसे लगा, क्योंकि आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यानी जो आपका प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा क्या कर दिया उसने? नीचे गिरा दिया। तो वो चीजों की वजह से तो प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अगर चेंज नहीं होगा, प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अगर आपका चेंज नहीं होगा तो लॉ ऑफ डिमांड वैसा का वैसा ही एग्जिस्ट करने वाला, जैसा मैंने सिखाया है। क्लियर? डिफिकल्टी? तो चेंज नहीं होना चाहिए, वरना आप क्या करोगे? थोड़ा पैसा ज्यादा देके क्वांटिटी डिमांड करोगे। समझा? तीसरा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन?
व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है? अगर आप गाड़ी खरीदोगे तो पेट्रोल तो खरीदना ही पड़ेगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हो गया? अगर सपोज पेट्रोल का प्राइस दिन ब दिन बढ़ते जाएगा, तो मैं बोलूंगा गाड़ी साइड में लगा देता, क्या करता हूं, पैदल जाऊंगा, बस से जाऊंगा, रिक्शे से जाऊंगा, ट्रक से जाऊंगा, कहीं से भी जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा। क्यों? पेट्रोल का प्राइस मेरे प्राइस में अफोर्डेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सिंपल है। अगर कम हो रहा है तो अरे तो क्या जब डबल भराऊंगा, 10 लीटर का टाकी है तो क्या 20 लीटर भराऊंगा? कैपेसिटी तो उतनी रहेगी, ठीक है, कैपेसिटी तो उतनी रहेगी। तो इसका मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ता है या कम होता है तो ये आपके लॉ ऑफ डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। क्लियर? उसके बाद फ्यूचर प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट, फ्यूचर प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट। आपका जो प्रोडक्ट है उसका फ्यूचर में जो प्राइस है वो या तो बढ़ना नहीं चाहिए या कम नहीं होना चाहिए, यानी जैसा चल रहा है वैसा। नमक का प्राइस अगर फ्यूचर में, अगर दुकानदार के पास गया, दुकानदार ने बोला कि 20 रुपए का टाटा नमक है, मैंने 20 रुपए का लेकर आ गया, उसने मेरे को बोला ये 20 रुपए का लेके चले जा रहे हो लेकिन कल से 40 रुपए हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा? आज ज्यादा ले लूंगा, है ना, क्योंकि मेरा 20 रुपया बचना चाहिए। तो फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाला है, तो मैंने आज ज्यादा डिमांड कर लिया, भले वो मुझे ज्यादा प्राइस में मिले, चलेगा। गोल्ड का प्राइस है, मैं गोल्ड खरीदने के लिए गया, सोना खरीदने के लिए गया, तो सोनार के पास उसने बोला आज 50,000 का रेट है, मैंने ले लिया, उसने बोला कल 60,000 होने वाला है, तो मैं क्या बोलूंगा? आज ही मेरे को दे दे, भले ही मुझे कल उसका प्राइस 48 होने दो, लेकिन आज मैंने 50 पे खरीद लिया। क्यों? क्योंकि उसने फ्यूचर प्राइस मुझे बता दिया था कि बढ़ने वाला है। तो फ्यूचर प्राइस की वजह से मैं आज डिमांड कम या ज्यादा कर सकता हूं। डिफिकल्टी? उसके बाद नो चेंज इन हैबिट्स, टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, यानी आपके टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस में चेंजेस नहीं होने चाहिए। सुबह उठता हूँ, चाय पीता हूँ, नॉर्मल चाय है मेरे को, अच्छा ठीक है, नॉर्मल मेरे घर में चाय बनती है, वो चाय पी के मैं आ जाता हूँ। अब मैं आया, बाजू में उसने मेरे को है ना मसाला चाय पिलाया, मुझे मसाला चाय बहुत अच्छा लगा, अब मैं घर पे आके क्या कर रहा हूँ? मसाला चाय की डिमांड कर रहा हूँ। क्या हो रहा है कि मेरे हैबिट में मेरी जो प्रेफरेंस है, मेरा जो टेस्ट है वो चेंज हो गया। अब मेरा टेस्ट चेंज होने से मेरे घर पे जो चाय पत्ती रखी है ना उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैं उसमें एडिशनल करवा रहा हूं। तो मेरे हैबिट और प्रेफरेंस चेंज होने से मैं नई चीजों की डिमांड भी कर सकता हूं। ठीक है, तो मेरे हैबिट में कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए, मेरे प्रेफरेंस में कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी को जिम जाना बहुत ज्यादा पसंद होता है, आज से पहले वो कभी जिम नहीं गया, आज के बाद वो जिम जाने वाला है, तो जाने के समय उसको कुछ इक्विपमेंट लगेंगे, कुछ चीजें लगेगी, तो खरीदना पड़ेगा। तो उसके रूटीन में चेंजेस आ रहे हैं, रूटीन में चेंजेस आए तो कुछ चीजों की वो डिमांड भी करेगा। तो वही चीज है कि आपके टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस और फैशन में चेंजेस नहीं होने चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। आपके टैक्सेशन पॉलिसी में भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब टैक्सेशन पॉलिसी चेंज होती है तो वो प्राइस को बढ़ाने और कम करने का काम करती है। अगर गवर्नमेंट ने ज्यादा टैक्स लगा दिया तो प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा। गवर्नमेंट ने प्राइस कम कर दिया, टैक्स कम कर दिया, तो प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड। तो यहां पर उन्होंने क्लियरली बोला कि भाई अजम्पशंस करते समय इन सारे फैक्टर्स में चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर इन सारे फैक्टर्स में चेंजेस होते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड कहीं ना कहीं अफेक्ट होने वाला है। लॉ ऑफ डिमांड अफेक्ट होने का मतलब है अगर ये फैक्टर्स चेंज हुए तो ये सारे फैक्टर्स प्राइस को इन्फ्लुएंस करेंगे, प्राइस को बढ़ा सकते हैं, प्राइस को कम कर सकते हैं। अगर ये प्राइस को बढ़ाते हैं तो डिमांड पर फर्क पड़ेगा, प्राइस को अगर ये फैक्टर्स कम करेंगे तो डिमांड पर फर्क पड़ेगा। तो हमें फिलहाल ये अजम्पशन रखना है कि इन सारे फैक्टर्स पर कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, यही बेसिक अजम्पशंस होता है। डिफिकल्टी?